देश के लोग हम लोगों को किसी भी तरीके से आज घर पहुंचाए हैं। इससे इतना मतलब ये खुशी के आंसू हैं, दुखी के नहीं। आज हम अपनी माँ आँख से हम लोग ऐसे निहुर के देखते थे, वही गलियारा था, गलियारा में खड़ा होकर के हवाई फायरिंग हो रही थी तर 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 करके। जब वहाँ हवाई फायरिंग होने लगी तो हम कहा ओ अब हम लोग तो गए किसी। तो फिर अपना आत्मा को यही कहते थे, चल सो जा। अपने मन को बोलते थे चल सो जा। दिस इज इंडियन, हिंदी हिंदी इंडियन नहीं बोलते थे, हिंदी हिंदी मोदी मोदी। हाँ ऐसे करके बोलते थे तो वो सब इशारा करते थे निकल। वो इतनी बड़ी बड़ी चाकू लेके जाते थे। अच्छा। गर्दन के पास लगाए जो है। ये सब देखा, यहाँ तक देखा कि आदमी रोड पे मरा पड़ा है और उस पर उसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया रोड पे तो गाड़ियाँ ऊपर से चली जाती हैं, वो हाल वहाँ का है। अब वहाँ का मंजर वहाँ का मंजर बताने लायक नहीं रहे। तरीके चलाना था, 4 रोटी मिलती थी तो उसको 4-6 बार खाते थे। थोड़ा सा खा करके 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते थे। हमारे सेना के जवान तो कह रहे हैं हमारा कोई भी इंडियन भाई अगर कहीं है, कोई भी हमको चुप्पे से बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी थी जिसमें राजेश सिंह जी सूडान में फंस जाते हैं और घर वालों को फ़ोन करते हैं, अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं कि बच्चों का ख्याल रखना, अब शायद मेरा लौटना नामुमकिन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं सेना के जवानों को सलाम करते हैं, उनके हौसलों ने और सरकार के मदद से आज ये घर पर पहुँचे हैं और पूरा परिवार जो है खुश नज़र आ रहा है। सबसे पहले इंडिया वापसी पर, वतन वापसी पर बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई भैया आप लोगों को भी है बधाई। और हम सबसे पहले अपने मोदी सरकार का आभार प्रकट करता हूं और योगी सरकार का आभार प्रकट करता हूं। हम अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चैनल को इतना सब्सक्राइब मिला और इतना हमको हाईलाइट किए। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम आज इंडिया पहुंचेंगे या पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था। हम किसी भी विदेशी के लिए एयरपोर्ट ही ये रहता है कि हम कुछ भी होगा तो हम एयरपोर्ट जाएंगे, जहाज़ पकड़ेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन वहाँ सबसे पहले एयरपोर्ट उड़ाया गया। इसके बाद वहाँ चारों तरफ के बॉर्डर सील कर दिए गए और हम लोगों को ये आदेश हो गया, हमारे सरकार आदेश कर दी कि जितने भी इंडियन हैं अपने अपने घरों में रहें, घर के बाहर ना निकलें। तो हम लोग वही अपनाए और वहाँ का मंजिल देखने के बाद तो ये हो रहा था कि अब हम अपने वतन नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारे देश के लोग हम लोगों को किसी भी तरीके से आज घर पहुंचाए हैं। इससे इतना मतलब ये खुशी के आंसू हैं, दुखी के नहीं। आज हम अपनी माँ और अपने बच्चों के सामने बैठ करके बोल रहा हूँ तो हमारी सरकार की और हमारे मीडिया बंधुओं की या हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबका आशीर्वाद दुआओं की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी सरकार ऐसा करी हमारे साथ, हम सोचे भी नहीं थे। सेना के जवान आपको तब लेने जाते हैं जब वहां पर एयरपोर्ट उड़ा दिया जाता है। एक तरफ सूडान भूख से तड़प रहा है तो दूसरी तरफ वहां पर युद्ध हो रहा है, बम गोला फेंका जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश की सेना वहां पर जाती है, आपको रेस्क्यू करती है। कैसे कैसे रेस्क्यू करती है आपको? वहाँ इतना साधारण, इंडिया के पहुँचते ही इतना साधारण वहाँ का ये हो गया कि मालूम पड़ रहा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे सेना के जवान तो कह रहे हैं हमारा कोई भी इंडियन भाई अगर कहीं है, कोई भी हमको चुप्पे से बताओ, हम उसके घर में से ले आएंगे। हम उसको लेने हाँ हम घर में से ले आएंगे। हम उनको लेने के लिए आए हैं तो उनको लेके जाएंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ जाए। तो भाई वहाँ तो ऐसा उन लोगों ने ऐसा हमको ये किया कि वहीं हमारे आँख से आंसू उछल पड़े। हम ऐसा क्या हैं जो हमारे लिए इतना, इंडिया गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा क्या कर, इतना पैसा या हर चीज़ क्यों वो कर रही है, क्यों यहाँ तक आगे बताओ। सूडान यहाँ थोड़ी है, यहाँ से हमारा लड़ाकू विमान गया, यहाँ से लड़ाकू कितने एयरफोर्स के लोग गए, कितने भी बहुत गए। इसके बाद 2-2 शिप गई और जो है ब्रह्मास्त्र 8 ब्रह्मास्त्र गए। ये सब काहे के लिए गए थे? इसीलिए गए थे कि अगर कुछ हो गया तो चाहे जैसे भी अपने इंडियन को लेके आना है तो लेके आना है वतन।
अच्छा, जैसे कि आप किसी को बताते थे इंडियन है, क्या कोई जो सिविल के लोग थे वो मिलते थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे? आपस में कभी ऐसा होता था, जैसे दो चार संगी दोस्त हमारे वहाँ थे ऑक्सीजन प्लांट में, तो फ़ोन करते थे कि राजेश भाई कैसे हो। तो हम अपना वो बताते थे, वो अपना बताते थे। जैसे हिमाचल का एक लड़का था और ऐसे करके थे, तो वहाँ वहाँ के लोकल नागरिक सूडान के? लोकल नागरिकों से हम लोगों से कोई मुलाकात कोई वही नहीं था। कोई नहीं, मतलब जब इंडिया गवर्नमेंट बोल दी कि अपने सुरक्षा में अपने घर में रहो, तो जो हम लोगों को मिलता था सूखी रोटी नमक रोटी जो भी हम लोगों को मिलता था, तो ज़बरदस्ती अपना पेट तो किसी तरीके से चलाना था। 4 रोटी मिलती थी तो उसको 4-6 बार खाते थे, थोड़ा सा खा करके 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते थे। पानी कहाँ मिलता था? तो पानी ऐसा था कि हम कंपनी में रखे थे, जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ हम अपना बिसलेरी का ही पानी से कहीं भी हम प्लांट लगाने जाते क्या हैं। क्या आपको पता था ये सब होने वाला है, ऐसा क्या? बिल्कुल कुछ भी पता नहीं, हम बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बाउंड्री के वो बाहर तड़ 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 भड़म भड़म चालू हो गया, तो ये तो हमारा तो कलेजा कांप गया। तब तक एक लड़का दौड़ते हुए आया, बोलता तुझे टू मच प्रॉब्लम का व्हाट प्रॉब्लम से टू मच हम गोइंग हाउस। मैं बोला, मैं कहा यू गो। सबको भेज के फिर अपना वहाँ हम बैठे रहे। इसके बाद वहाँ जो हमारा ओनर था वो बोला, क्या आसपास ही बम गिराते थे? एकदम बिल्कुल बाउंड्री 5-7 फुट मतलब ये फर्क था, ज़्यादा दूर का फर्क नहीं था। वो फेंकते थे लेकिन कंपनी की तरफ नहीं फेंकते थे, कंपनी की तरफ, क्योंकि उनको नागरिकों को जो है ये नहीं करना था, उनका आपसी झगड़ा था वो। अच्छा, जैसे कि आपके आसपास ही गिराते थे, जब वो आपस में लड़ते थे, क्या डर लगता था कि ये बम हमारे ऊपर भी गिर सकता है? बिल्कुल, वहीं से तो कलेजा ढल गया। हम बैठ करके हम लोग स्वयं देख रहे हैं कि जैसे लड़ाकू विमान ऐसे अपने यहाँ ऐसे नाचते हुए नहीं आते हैं, वो नाचते हुए आया। हम जहाँ थे उससे कम से कम नहीं तो 100 मीटर या 150 मीटर दूरी पे एक बम गिरा। जब बम गिरा तो पूरा मकान एकदम कनकना करके, जैसे बहुत तेज भूकंप आया ऐसे हिल गया। आपने वो युद्ध देखा है जिसमें हजारों लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब कि वहाँ सिर्फ 100 पड़े हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं। वो मंजर आपने देखा है? बिल्कुल देखा, बिल्कुल अपने आंखों से हर चीज़ ये सब देखा। यहाँ तक देखा कि आदमी रोड पे मरा पड़ा है और उसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया रोड पे तो गाड़ियाँ ऊपर से चली जाती हैं, वो हाल वहाँ का है। अब वहाँ का मंजर, वहाँ का मंजर बताने लायक नहीं है अब कुछ। भाई साहब, अब बिल्कुल बताने लायक नहीं है कि कैसे कैसे वहाँ हम लोग कैसे आए। हमारे सबसे पहले हमारी प्रकार और हमारी आर्मी, हम उनका बहुत बहुत ही आभार प्रकट। अच्छा, जैसे कि वहाँ के क्या क्या दृश्य बदले, जैसे कि वहाँ युद्ध से एक तो खाना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, तो आप बता रहे थे वहाँ पे जो चोरी डकैती कुछ ऐसी चीजें होने लगी, किस तरह से जो बाहर के लोग थे उनको परेशान किया जाता था, कैसे? ऐसा परेशानी वाली बात यह है कि जैसे अगर वहाँ की गवर्नमेंट किसी विदेशी के ऊपर अटैक नहीं करती थी, लेकिन जो वहाँ के लोकल थे अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? वो तो जानेंगे कि इंडियन है, इसके पास तो पैसा पूसा होगा ही। वो इतनी बड़ी बड़ी चाकू लेके जाते थे। अच्छा। गर्दन के पास लगाए, जो है दे दो, मोबाइल है पैसा है, लिए चले गए। हाँ, इतने ईमानदार लोग, इतने ईमानदार चोर थे वो कि कोई कागज़ नहीं लेते थे, कोई कपड़ा नहीं लेते थे। वो उनकी चोरी ईमानदारी की थी कि केवल फ़ोन और पैसा लेते थे। मतलब जो जरूरत का सामान था वो आपको डरा करके धमका करके ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं देने की स्थिति में हो कोई, तो भाई चाकू मार देगा, वो तुरंत चाकू मारेंगे, क्योंकि उनके हाथ में चाकू है ही है। अब वहाँ हम कर क्या सकते हैं? उनके ऊपर तो हाथ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हम इंडिया से वहाँ सूडान में गए हैं, गुंडई करने तो गए नहीं हैं। हम लोग तो शरीफ आदमी हैं। ले ले भाई, जो है ले ले। अभी हमारे साथ में आ रहे थे लोग, 11 लोग थे, 11 लोगों में 3 लोगों के पास केवल मोबाइल बचा था और सब खत्म हो गया था सब। मतलब सबसे छिनैती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल छिनैती, छिनैती, बिल्कुल पैसा छिनैती। हम जितने भी इंडियन घर पहुँचे हैं, कोई भी इंडियन ये कह दे कि हम वहाँ से इतना पैसा लेकर के हम आए हैं। कोई मतलब 100 में 1-2 ऐसे होंगे जो पैसा वैसा लेके आए हों, नहीं तो कोई पैसा लेके नहीं आया है। हम खुद ही बता रहे हैं कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं, गुटखा खाने तक का पैसा नहीं। हम यहाँ जब दिल्ली से हम इधर आ रहे थे तो कानपुर के डीएम साहब वहाँ गाड़ी रुकवा करके हम लोगों को रात में खाना खिलाए और वहाँ पूछे कि अगर पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो दे दूँ। अच्छा, जब सूडान से आ करके इंडिया में खाना खाए होंगे तो कैसा लगा? भाई साहब, तो पेट तो भर गया है, लेकिन मन यही कर रहा है कि क्या पाऊँ क्या खाऊँ। ये पोजीशन चल रही है अभी। ये पेट तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन मन कर रहा है कि और बात और कुछ खाता।
ये हाल है हमारी। अच्छा, वो उस दिन का क्या मंजर था जब आप अपने बीबी को फ़ोन करते हैं, पत्नी को फ़ोन करते हैं, उसमें मैसेज टाइप करते हैं, वॉइस मैसेज टाइप करते हैं, कहते हैं कि आप कहते हैं कि बीबी जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखना, अब शायद मैं लौट ना पाऊँ, क्या क्या मंजर था उस? मंजर ये था, दोनों तरफ से लड़ाकू विमान चल रहे थे, दोनों तरफ से। अब जब फाइटर चालू हो गए दोनों तरफ से, तो फाइटर जब चालू होता है तो आप लोगों को खुद ही पता है कि वो कहाँ बम गिरा देगा। और हम ये सोच रहे थे कि अगर कहीं एक बम अगर हमारे मकान पे गिरा वहाँ, तो जितने हम इंडियन हैं यहाँ 30-40 सबके सब वहीं ध्वस्त हो जाते। बचने की वहाँ कितनी बिल्कुल किसी कीमत, मतलब 1% बचने कोई उम्मीद है? जब फाइटर चालू हो गया तो बचने क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? आप सोचिए। तो मतलब कि जब आप इस सीन देखते थे कि अब मैं बचूं, तो फिर क्या करते थे आप लोग, क्या जहन में आता था? बस यही आता था, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बस यही आता था कि हे मन, दाब करके यहीं पड़ा रहा, देखो क्या होता है। लेकिन ऐसा हमारे घंटा सोते थे, कितने घंटे रोते भाई थे? अभी रोते ही थे, सोने का तो हम नहीं बता सकते हैं। कब आंख लग गई होगी तो नहीं बता सकते हैं। नहीं तो झूठे मोबाइल देख लें, यही इंडिया का मैसेज उसे देख करके बलल बलल आंख से आंसू गिरता रहे, बलल बलल आंख से आंसू गिरता क्या रहे। सोच के रोते थे? बस यही कि अब नहीं जा पाएंगे वतन। लेकिन हमारी सरकार हमारी सरकार हम लोगों के साथ ऐसा करी, सारे इंडियन भाइयों के साथ ऐसा करी कि हम सब दुख दर्द ही भूल गए। ऐसा हम लोगों के लेके आई कि हम तो भूल ही गए कि हम कैसे कैसे आ गए। अभी हम बयान नहीं कर सकते कि हमारी सरकार हम लोगों को कैसे कैसे हमारे घर पहुंचा दी है। हमारे दिमाग में नहीं इस बात का आ रहा है कि सरकार हमारी हमको किस तरीके से घर पहुंचाई, और एकदम घर ले आ करके छोड़ी, खिला पिला सब कुछ करके, जो हम जिंदगी में सोचे नहीं थे। यूपी भवन ले गए, यूपी भवन हम देखे थे जरूर थे, लेकिन वहाँ जाने कोई सवाल नहीं। लेकिन यूपी भवन में नहाना धोना खाना पीना अच्छा, सब। वहां पर तो और भी प्रांत के लोग फंसे होंगे, और भी देश के लोग फंसे होंगे, कुछ लोग तो हम लोगों के साथ ही आए भाई। जैसे कि पाकिस्तान को, कुछ लोग, हाँ, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, कुछ लोग तो हमारे साथ ही आए हैं। हाँ, सऊदी तक। सऊदी तक। हाँ, सऊदी तक तो कुछ लोग हमारे साथ ही आए, क्योंकि हमारी इंडिया शरणार्थी है, उनको भी बोली चलो, हाँ इनके साथ चलो, तुम भी चलो। बहुत लोग ऐसे ऐसे करके आए हैं। अब इसके लिए अब क्या कहा जाएगा, वो भी बेचारे वहाँ मर रहे हैं। तो भाई इंडिया गवर्नमेंट जब अपने आदमियों को ले आ रही थी तो उनके साथ में वो भी चले आए हैं। लेकिन हाँ, सूडान का कहना यही था कि कोई सूडानी विदेशियों के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, किसी भी गाड़ी में कोई सूडानी नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो फिर क्या? नहीं जाने देंगे ना अपने, इसीलिए तो बॉर्डर सील किए थे कि कोई सूडानी बाहर नहीं जाने दूंगा, कोई सामान हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो बॉर्डर सील किए, और जो है सबसे पहले एयरपोर्ट उड़ा दिए। बॉर्डर सील करके हाँ, इसीलिए तो किए थे कोई सूडानी बाहर ना जाने पाए। वो हमारी बसों को रुकवा रुकवा के चेक करते थे कि कोई सूडानी तो नहीं है, अपना अपना पासपोर्ट निकाल करके दिखाओ। हम लोग ऐसे अपना पासपोर्ट निकाल करके दिखाते थे, तब हम लोगों को आने दिए। अच्छा, जैसे कोई फर्क था दूसरे देशों में और अपने इंडिया में कि जब आप बताते हो मैं इंडियन हूँ, कुछ ऐसी तरह की सहूलियत मिलती हो? क्योंकि कई लोग बता रहे थे कि जी जब वहाँ पे लोग चेक करने आते थे, मारते पीटते थे किसी को, जब बता देते थे इंडियन है तो उनको छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसी? इंडियन नहीं बोलते थे। जब मतलब हम जा रहे हैं, जब वहाँ के आर्मी तड़तड़ करके गोली चला देती बस देख करके ना, तो हमारे सामने भी जो है आर्मी वाले थे, हमको छोड़ने जाते थे, तो दौड़ करके अपने गाड़ी में से निकल के दौड़ के जा करके उनको बोलते थे दिस इज इंडियन, हिंदी हिंदी, इंडियन नहीं बोलते थे, हिंदी हिंदी, मोदी मोदी। हाँ, ऐसे करके बोलते थे। तो वो सब इशारा करते थे कि निकल लो निकल, भाग लो, ऐसे ऐसे बोलते थे वो। जैसे मोदी के नाम पे छोड़ हाँ, हिंदी मोदी और इंडिया का झंडा। हाँ, ये तो था तो इसलिए सूडानी छोड़ देते थे हाँ कि हाँ, भाई बिल्कुल चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आप मानते हैं मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है? अरे डंका नहीं, बिगुल बिगुल, डंका तो बहुत दूर की, बिगुल बज रहा है मोदी जी मन कर रहा है कितना गाना गा दूं, कितना सुना बयां कर दूं, अपने दिल की सारी हवस को गाने के तौर पे हम निकाल दें। अच्छा, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? जैसे कि अभी खट बोला तो क्या कुछ हो रहा अरे अभी मैं सो रहा था तो कहीं धड़ाम से बोला था, हम उठ करके बैठ गए। मतलब ऐसी दहशत पैदा हो गई है हम लोगों के अंदर। हाँ, ये हो रहा है अभी भी मतलब गूंज रहा है बिल्कुल। हाँ, कि कहीं इधर उधर तो नहीं चालू हो गया। जैसे हम लोग वहाँ भी ऐसे ही करते थे, अगर कहीं अगर अगल बगल हो रहा ना, यहाँ तक आँख से हम लोग ऐसे निहुर के देखते थे। वही गलियारा था, गलियारा में खड़ा होकर के हवाई फायरिंग हो रही थी, तर 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 करके। जब वहाँ हवाई फायरिंग होने लगी तो हम कहा ओ अब हम लोग तो गए किसी।
तो फिर अपना आत्मा को यही कहते थे, चल सो जा, अपने मन को बोलते थे चल सो जा। अब ये थोड़ी सोच रहे थे कि हम हमारी सरकार इतनी एक्टिव है, हमको इतना वो नहीं था गर्व, आज यहाँ तक ले आए और उसी पे हम गाना बनाए हैं। सूडान से जो ले आए हैं हम उनको लाएंगे, जो सूडान से लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। हो काल के मुंह से जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, काल के मुंह से जो निकाले हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। जो घर घर पहुँचाए हैं हम उनको लाएंगे, जो घर घर पहुँचाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। जय जोगी जय मोदी। मतलब कि मानते हैं योगी मोदी का ही प्रताप था जो यहाँ मानते नहीं है भैया, मानते नहीं है। अभी तो मतलब हम ज़्यादातर हम राजनीति में या सब में ज़्यादा वो नहीं एक्टिव हुए, लेकिन अब कभी कभी तो दिल ऐसा कर रहा है कि हम कूद जाएं। अब कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसी सरकार दोबारा हम लोगों को अगर निकल गई तो नहीं मिलेगी। ऐसी सरकार जो कि आज किस तरीके से हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और हमें हमारा दिल ये बयां कर रहा है कि अब ऐसी सरकार हमको नहीं मिलेगी और उसको छोड़ो। अच्छा, मतलब माता जी के लिए कितना रोते थे, किस तरह से माता जी रो रही थी भाई साहब, अब वो सब मत पूछिए, इसलिए कि हमारे पिताजी अभी 6 तारीख को एक्सपायर हुए थे। अब हमारी माँ के ऊपर क्या बीत रहा था उस समय, शायद है कि हमारे पिताजी को वो भूल चुकी थी। एक बेटे के लिए ये इतना वो थी कि हम अब आप लोगों को क्या कहें। उधर पिताजी तो गए ही थे, और इधर जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। अब कल से आए हैं तो कल से इनको थोड़ा सा ये एहसास है कि हमारा लाल हमारे पास आ गया है। अब लाल आ गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। काहे रो रही हैं आप? खुशी में निकल रहा है। खुशी के आंसू हैं। हाँ, खुशी के आंसू है। जब पहली बार आए घर पे, क्या खिलाई इनको बना के? कह रहे थी माँ मैं बहुत भूखा था। अभी हम नहीं बनाएंगे भैया। हाँ, कह रहे थे मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे जितना खाना मिले उतना खा जाऊंगा, खिलाएंगे और सब। मेरा मन नहीं भर रहा है। तो हम नहीं बनाएंगे बेटा, हम छुए नहीं। आप कह रही थी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में, आपने कहा था कि अब आप इनको विदेश नहीं जाने देंगे। हाँ भैया, हम तो हमारे तो अभी भी हम कह रहे हैं कि जहाँ खतरा हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने। खतरा तो इनको नहीं पता, क्योंकि ये बता रहे हैं कि सूडान की इस स्थिति के बारे में किसी को नहीं पता था। नहीं पता था भैया, कभी भी नहीं थे, कहीं भी इतना दिन से 10-12 साल से जा रहे हैं, कभी ऐसा घटना घटा नहीं था। हाँ, जो ये गए हैं पहली बार घटा है। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, अपने यहीं इंडिया में कहीं कमाएं, अपने बच्चों के साथ रहें, थोड़ा कमाएं थोड़ा खाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपना परिवार अपने साथ रखें, बस और कुछ। आप साथ रहना चाहती हैं? हाँ भैया, कि बच्चों को लेके, यही नहीं दोनों बच्चों को भी लेके अपने साथ रहें और हम भी रहें। हम तो यही बार बार अभी कल से भी कर रहे हैं, यही बॉम्बे दिल्ली आप देख लीजिए, और आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अब हमें खर्चा नहीं है, घर मकान बन गया, लड़की की शादी हो गई, 2 बच्चे हमारे हैं, बहुत कुछ है। आप नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी और भी तो परिवार के लोग हैं, तो कहाँ सब चले जाएंगे? घर भी तो है भैया, कौन देखतेगा? है, और इनसे बड़े इनके भाई हैं, भाई के 2 बच्चे हैं, माँ है, सब पूरा परिवार भरा हुआ है भैया। लेकिन जब ये अपना नहीं रहेगा तो पूरा परिवार रह के क्या करेगा? जब वो अपना नहीं सहारा देने वाला रहेगा, कोई किसी का नहीं है, बच्चे हो चाहे कुछ, पति नहीं तो कुछ भी नहीं। बस हमारे कहने का मतलब यही है। अब आप चाहती हैं कि जहाँ भी रहें साथ हाँ, में रहें। जहाँ भी रहें साथ तो रहें। आपने वो मंजर देखा, सुना है भैया, वो देखे हैं और आके बता भी रहे हैं, और सुनने के बाद भैया अंदर से बहुत दर्द होता है कि अब न कहीं जाएं, तब ठीक है यहीं कमाएं और खाएं। बार बार हम यही कहेंगे कि अपने इंडिया में ही रहें, और नहीं मानेंगे तो भाई अब उनकी मर्जी, उनके आगे तो हमारी चलेगी नहीं, मजबूर हैं हम।